अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में कोरोना वबा भी फैल चुकी थी। यानी 2018 में वो आए, 2019 से वो शुरू हो गई वो वबा। और उस वबा के बावजूद पाकिस्तान, ये उस वक्त की जो आलमी इदारे जो सर्वे करते हैं उनकी रिपोर्टें हम वो बता रहा हूँ आपको कि पाकिस्तान दुनिया में कोरोना को बेहतरीन हैंडल करने वाला तीसरा मुल्क था। दुनिया में तीसरे नंबर पर पाकिस्तान था जिसने कोरोना वबा के दौरान अच्छे तरीके से अपने मुल्क को आगे लेके गए। पाबंदियाँ भी लगाई लेकिन साथ तरक्की भी हुई। ऐसा नहीं कि सब कुछ ही बंद कर दिया। इसराइल इंडिया ने तो अपना आप तबाह कर दिया कोरोना के दौरान। इतना वो लॉकडाउन जो था, हाँ साहब को भी बड़े लोगों ने कहा कि कर दें, लेकिन हाँ साहब ने कहा मैं गरीब को इस तरह नहीं, गरीब के साथ इस तरह नहीं कर सकता। चाहे जितनी भी मजबूरी हो, वो बड़ा एक सिलेक्टेड लॉकडाउन था। और पाकिस्तान की माइशत भी तरक्की कर रखी थी, तकरीबन 6 समथिंग थी वो उस वक्त GDP जो ग्रोथ थी। इंडस्ट्री लग रही थी और ख़ासकर फैसलाबाद की टेक्सटाइल है, उस वाले से आपको पता ही है, मजदूर भी नहीं मिल रहे थे। लेकिन मीडिया में इसके उल्टा था। बिलावल भुट्टो लॉन्ग मार्च कर रहे थे, ट्रेन मार्च कर रहे थे, तो वो ट्रेन में 10 बंदे साथ लेकर जगह जगह हर स्टेशन पर रुकते और 2 बातें करते। इसी तरह बाकी मियाँ साहब और उनके दादी लॉन्ग मार्च GT रोड पे, वो GT रोड पे इसलिए करते हैं कि ताकि वो जहाँ थोड़ी बहुत ट्रैफिक जाम हो तो एक ज़्यादा बड़ा करके उसको शो कर दिया जाए, लोग काम भी हों तो। यानी ऑन ग्राउंड पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। ओवरऑल सर्वे कोरोना वबा के दौरान पाकिस्तान एज कम्पेयर टू अदर वर्ल्ड बेहतर जा रहा था पाकिस्तान। मगर मीडिया में क्या था, महंगाई, वो हर रोज़ सब्जियों के रेट, अंडों के रेट और टमाटरों के रेट, ये मीडिया में कहने के टॉप स्टोरीज होती थी। महंगाई पर इतना ढिंढोरा पीटा गया कि यकीन जानिए वो आम देहातों में भी ना, जो बेचारी माइयाँ कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, वो भी आनी महंगाई बड़ी हो गई है इमरान के दौर से, यार बड़ा ही जुल्म हो रहा है। तो वो ये मीडिया का सारा कमाल था, क्योंकि पीछे एक और भी जो आपको पता है पसे पर्दा कुछ और चल रहा था उस वजह से। और उस वक्त के DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने एक आध मरतबा कहा भी था कि मीडिया मुस्बत साबित करे, वाम को मुस्बत दिखाए। तो उसको थोड़ा मजाक उड़ाया गया था कि आप मुस्बत साबित कैसे करनी है, ये भी फौजी बताएंगे। और फिर वो जिस तरह के चुटकुले आपको पता है सोशल मीडिया पर जाते हैं कि किस तरह फिर उन्होंने मजाक उड़ाया मुस्बत साबित का। बहरहाल मुस्बत साबित क्या होती है सबको पता है, किसी साथी को बताने की ये ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हम जुदा दौर में, बल्कि हम जुदा दौर में PDM-1 से शुरू करते हैं। जब रजीम चेंज हुई तो उसके बाद PDM-1, फिर दरमियान में निगरान और फिर PDM-2, अभी वो PDM का वही सिलसिला जारी है। ऑन ग्राउंड महंगाई है, मगर दानिशवर जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के चांद पर पहुंचने की खुशखबरियाँ सुना रहे हैं। महंगाई के साथ साथ जाहिर है गुर्बत में भी इजाफा हुआ, और जो गरीब पहले 40% थे अब 50 के लगभग हो गए हैं। जो सतह गुर्बत की जो लकीर है वहाँ से भी नीचे जा चुके हैं। इसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑलमोस्ट आपको ये आपने खबरें देखी हैं कि वो कोई 150-200 में से आधी बंद हो चुकी हैं। पंजाब में, बाकी सूबों का भी यही हाल है। वहाँ भी जो अगर फर्ज कर लें 10 हैं तो 10 में से 6 मिलें बंद हो चुकी हैं। जो कारखाने लगने थे, जो इंडस्ट्रियल जोन बने थे, वहाँ खातिर खा कोई इंडस्ट्री लग नहीं रही। कैसे लगेगी जब आप अपने मुल्क के अपने सनतकारों को, अपने सरमायादारों को, अपने जो इन्वेस्टर हैं उनका जीना आराम कर देंगे सिर्फ इस सियासी मुखालफत की बुनियाद पर, तो बाहर से कौन आकर इन्वेस्टमेंट करेगा। और अब मुझे मीडिया में चैन नज़र आ रहा है। अभी गाहे बगाहे कोई महंगाई का बीच में टोटका आ जाता है, लेकिन ओवरऑल बिल्कुल अमन अमान और चैन है। उस वक्त बम धमाके नहीं हो रहे थे, ड्रोन अटैक नहीं हो रहे थे, पाकिस्तान तरक्की कर रहा था खान साहब के दौर में। और अब
उस वक्त बलूचिस्तान के हालात भी बड़ी हद तक कंट्रोल, और खासकर उसमें किरदार वो कोर कमांडर क्वेटा जनरल नासिर जंजूआ साहब थे, का बड़ा किरदार था उस वक्त, उनकी बड़ी तारीफ और तहसीन भी हो रही थी मीडिया में। जनरल एल शरीफ साहब जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। बहरहाल उस वक्त तकरीबन ओवरऑल जो हालात पाकिस्तान के थे, महंगाई से लेकर दहशतगर्दी तक, वो सारे बेहतरीन कंट्रोल में थे और ठीक जा रहे थे। अब सब कुछ उल्ट हो रहा है, महंगाई भी है, नई सनतें लग नहीं रही, पुरानी बंद हो रही हैं, बाहर से इन्वेस्टर आ नहीं रहे, और कभी फिर ये अभी जो मिनरल बलूचिस्तान से निकले हैं, ये वही है साहिवाल वाला जो लोहा तलाश करने गए तो सोना निकला है, तो वहाँ क्या हो गया हमारी नीतों का, तो किधर गया वो साहिवाल में जो लोहे के टुकड़े डाल के दोनों भाई पूछते थे। पर सिर्फ ये याद आने के लिए, ये तो आप तकरीबन दबाने ज़्यादा आम हो चुका है कि वो साहिवाल में भी उस वक्त उन्होंने कुछ निकाला था, लेकिन कमाल की नुसरबाजी करते हैं ना ये, और हर दौर में जो एस्टेब्लिशमेंट है उससे उसको भी बेवकूफ़ बनाते हैं, और एक तरह समय तो वो ना किसी हद तक ठीक भी करते हैं। ये अगर एस्टेब्लिशमेंट को साथ बहुत की धुली है तो इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए, ये दोनों एक दूसरे का ठीक करते हैं। बहरहाल पॉइंट कि अब असल में देखें भाई मुस्बत साहब, क्यों? क्योंकि ऐसा डंडा लिया है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मीडिया ऑनर को, मीडिया मालकान को, कि अब ये मुस्बत साबित करते हैं। अब बलूचिस्तान में देख लें, रावी चैनल लिख रहा है जबकि वहाँ कितनी गड़बड़ चल रही है, लेकिन आराम है जो उसको मेन स्ट्रीम मीडिया पर जितनी कवरेज उस लेवल की खबर की होनी चाहिए नहीं हो रही, या उसको कंट्रोल करने के लिए जिस मीडिया डिबेट की जरूरत है वो नहीं हो रही। ये है मुस्बत साबित। लेकिन कैसे? ये कोई साथियों ने अपने तयन के अंदर कोई नहीं जागा कुछ, ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का वो डंडा है जिसने आज इनको मुस्बत साबित पर मजबूर किया। आज ये मुस्बत साबित कर रहे हैं, जबरदस्ती करवाई जा रही है मुस्बत साबित कि ऑन ग्राउंड सब कुछ खराब जा रहा है, लेकिन मीडिया पे सब बेहतरीन जा रहे हैं। ना महंगाई है, ना कोई बदअमनी है, सुकून है, और बिल्कुल आप किसी भी प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खबरें सुन लें या पढ़ लें तो आपको वाजिब फर्क नजर आ जाएगा कि उस वक्त जमीनी हक़ाइक़ क्या थे और मीडिया क्या कह रहा था, और अब जमीनी हक़ाइक़ क्या है और मीडिया क्या कह रहा है। इसी बददियानती की वजह से जाकर है ये इखलाकी गिरावट का शिकार है पूरा माशरा। तो अभी में से है ना, साफी भी, जनरल भी, सियासतदान भी, जजेस भी, ब्यूरोक्रेट भी, तो उनकी इखलाकी मयार भी ऐसा ही है। डंडे के जोर पर जो करवाना है करवा लो, हक़ाइक़ पे पर्दा डालना या हक़ाइक़ को बयान करना, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आप सच बात को, लगा भी हुक्म है कि सच बात को झूठ के पर्दों के पीछे मत छुपाओ। जो सच्ची बात है वो गलत, मुल्क में जो कुछ गलत हो रहा है उसको सामने लेके आए, उस पर डिबेट करें, उसको कैसे हल करना है उसके हल की तरफ जाए, ना कि वो सारा गंद कहते हैं ना कि कारपेट के नीचे इकट्ठा करके डालना, तो ये कोई हल नहीं होता। बहरहाल मुझे वो मुस्बत साहब को वैसे ही दिमाग में आ गया तो मैंने कहा देखता हूँ और लोगों को भी बताता हूँ कि आज का जो चल रही है ना डंडे के तौर पर मुस्बत साहब, इसको इंजॉय करें। इसी काबिल है शायद ये बड़े बड़े मीडिया ऑनर भी जो खुद अपने तय आज तो पीका एक्ट, उस वक्त भी पीका एक्ट शुरू हाँ साहब के दौर में भी होता, लेकिन शायद वो कुछ जिस तरह ये जबर और फस्तैयत वाला है उस वक्त ना हो, या हो सकता है उस वक्त उसके खिलाफ इतनी आवाज़ ना उठाएगी। वो अब जब बिल्कुल ही वो क्या कहते हैं गला घोंट दिया है तो लोगों को होश ही नहीं जा रही, गलत हो रहा है। मीडिया को कंट्रोल करना नहीं चाहिए। एक तो जो उसके लिए कवानीन कैसे हों कि भाई जो झूठी खबर दे उसका आपने कोई कानून बना लें, छोटा सा बना लें, सजा का बना लें, जुर्माने का बना लें। वो एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीसरी दफ़ा वो कह लेंगे एक दफ़ा करता है तो ये, दूसरी दफ़ा करता है ये, तीसरी दफ़ा करता है बिल्कुल तो अधिकार बैन कर दो उसको। छोटा सा हल है ये झूठी खबर वाला। और बाकी रही तजिया करना, ये तो जाहिर है हर बंदे का अपना एक दिमाग है, अपनी सोच है, वो चीज़ों को किस तरह देखता है, तो उस पर पाबंदी तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। हाँ झूठी खबर इस पर तो डेफिनेटली होनी चाहिए। वो पहली दफ़ा को देता है तो उसके लिए लाभ थोड़ा सा रख दें, थोड़ी छोटी सजा, छोटा जुर्माना, दूसरी दफ़ा ज़्यादा कर दें, तीसरी दफ़ा फिर उस बंदे को बैन ही कर दें। लेकिन इसकी आड़ में अपने सियासी मुखालफिन के लिए दबाने वाला आप मामला है वो सरासर बेहूदगी और 21वीं सदी में फस्तायत है। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।